हेलो एवरीवन। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स। आपकी मैथ्स की जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। सिंपली आपको ट्रू फॉल्स बताना है और आपको ये भी बताना है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। पहला पार्ट देखेंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे ही इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। चलिए एक क्विक फ्लो चार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसको देखेंगे। देखिए जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। यानी कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो वो सारे ही रियल नंबर होते हैं, और अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो वो भी सारे रियल होते हैं। ऐसे ही रेशनल नंबर में भी दो पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। इंटीजर्स भी फ्रैक्शंस ही हो सकते हैं, जैसे कि -2 है तो -2 के नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो होते तो ये भी फ्रैक्शन है, पर जैसे कि 2/3 उसको हम इंटीजर में नहीं लिख सकते, इस वजह से हमने एक फ्रैक्शंस का अलग इसमें कॉलम बनाया है। उसके बाद इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव जैसे 1 2 3 4 5, नेगेटिव जैसे कि -1 -2 -3। और पॉजिटिव में भी दो तरह के होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप इसको इस फ्लो चार्ट को उल्टा पढ़ेंगे तो हम इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो होल नंबर है वो पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं। उल्टा पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स रेशनल होते हैं, फ्रैक्शंस रेशनल होती हैं, रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो बस आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है और आपके लिए ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे ही रियल नंबर हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल इरेशनल नंबर सारे ही रियल नंबर हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों तरह के नंबर आते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो पहला हो जाएगा आपका ट्रू। ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर का कलेक्शन होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट्स आते हैं वो सारे √m की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है। तो आपने नॉर्मल नंबर लाइन तो देखी है जिसमें कि 0 1 2 3 भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -1 -2। अब जब आप 9th क्लास में आए हो तो इसमें एक नई तरह की नंबर लाइन पढ़नी है। उस नंबर लाइन में क्या होता है, अंडर रूट में नंबर हो सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन वही है जो हमारी पुरानी वाली थी, पर उसमें हम नंबर्स को अंडर रूट में शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक बना के दिखाती हूँ इस तरह की नंबर लाइन। तो इसमें नंबर अंडर रूट में होंगे, √1 √2 √3। ठीक है, आपको नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, √5 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, तो मैं आपको शो करना भी सिखाऊंगी कि इसको कैसे शो करते हैं। तो इस तरह से नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेकिन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। हाँ जी, √m की फॉर्म में तो है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी तो इंक्लूड होंगे, जैसे कि √1 √2। पर ऐसा होता नहीं है। देखिए, √-1 नहीं होता, √-2 नहीं होता, ये नंबर होते ही नहीं है। ठीक है, ये नंबर गलत है, ये नंबर होते ही नहीं है। आप -1 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते, आप -2 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते। कोई भी नंबर ले लीजिए, -√-99, उसका आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते। √-64, आप उसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते। तो ये नंबर होते ही नहीं है। तो सिर्फ नंबर लाइन पे यही नंबर एग्जिस्ट करेंगे।
वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखिए 1 2 3 4 ये तो है, लेकिन ये भी तो होने चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि नंबर लाइन पर सारे नंबर अंडर रूट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई सारे नंबर अंडर रूट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर कर ही नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे मैं लिख के बता दूंगी। अभी लिखेंगे फॉल्स, एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर को हम किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर रूट लिख ही नहीं सकते। नंबर लाइन पे से नेगेटिव नंबर गायब तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर लाइन बना दें, नंबर लाइन तो नेगेटिव भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि सारे ही नंबर जो है एम होना चाहिए और एम जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नहीं भैया, नेगेटिव नंबर कहाँ जाएंगे, नेगेटिव नंबर कहाँ जाएंगे फिर, है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा देखेंगे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर है सारे ही इरेशनल नंबर हैं। तो इसी फ्लो चार्ट को देखेंगे, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है, नहीं भैया, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है, क्योंकि कुछ तो रेशनल भी हैं। ठीक है, और कुछ इरेशनल है, तो दोनों तरह के हैं, सिर्फ इरेशनल नहीं है, रेशनल भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स, रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं उसमें रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये सब आपका रफ वर्क था, इसको आप लिख सकते हैं। ट्रू फॉल्स हो गए और इनके रीजंस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो इरेशनल आएगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर, अगर नहीं तो फिर एक ऐसा एग्जाम्पल दे के दिखाओ कि स्क्वायर रूट भी रेशनल नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स का। इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके बारे में सोचो, क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो लिख के देखते हैं। सबका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10। ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए, और वैसे तो काफ़ी, तो इतना भी काफ़ी होता, पर मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सारे लिख लिए हैं 10 तक। अब इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 ही रहता है, मतलब 2 का स्क्वायर रूट क्या, सॉरी अंडर रूट 2 नहीं रहता, ये अलग होता है। ठीक है, ये डेसिमल में निकलता है, ये होता है आपका 1.41421 और आगे ये चलता चला जाता है। ऐसे अंडर रूट 3 का भी इसी तरह डेसिमल में निकलता है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनका मतलब जो है ये देखो, पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब आप अंडर रूट 1 का निकालते हो तो वो 1 आता है। 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो आया है ना आपका, इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है, मतलब जब आप इन नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो डेसिमल में आता है, और वो डेसिमल ना कभी ख़त्म ही नहीं होता। मतलब आप जितना निकालते जाओगे, इसको 4 1 4 2 1, आगे भी 3 5 6 2 3 7 है ना, मतलब निकलता ही चला जाएगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। डेसिमल के बाद जितना निकालोगे उतना निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं उनको हम इरेशनल बोलते हैं, क्योंकि इनकी डेसिमल ये जो हम निकाल रहे हैं डेसिमल के बाद, ये ख़त्म ही नहीं होता, ये चलता चला जाता है। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह अंडर रूट 3 का भी क्या आता है, इरेशनल आता है। अंडर रूट 4 का क्या आ जाता है, 2। ठीक है, 2 क्या है, रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 का भी इरेशनल आता है, अंडर रूट 6 का भी इरेशनल आता है, अंडर रूट 7 का भी इरेशनल आता है, अंडर रूट 8 का भी इरेशनल आता है। लेकिन अंडर रूट 9 का क्या आ जाता है, 3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट 10 का भी इरेशनल आ जाता है। ठीक है, समझिए आप। तो इसमें कुछ तो रेशनल भी होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 1, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9, और कुछ इरेशनल भी होते हैं। तो लेकिन ये क्या बोल रहा था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? तो नहीं भैया, स्क्वायर रूट सबका इरेशनल नहीं होता, क्योंकि कुछ का तो रेशनल भी होता है।
ठीक है, इसी चीज़ को हम लिखेंगे। और ये बोल रहा है एग्जाम्पल भी दो, तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल, √1, √4, √9, और भी हो जाएंगे, √16, √25। ठीक है, चलो उसको लिखते हैं। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल बिकॉज सम ऑफ देम आर रेशनल एज वेल, क्योंकि सारे इरेशनल ही होते हैं, कुछ कुछ रेशनल भी होते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिया हमने, √4 2 हो जाएगा, √9 3 हो जाएगा, √25 5 हो जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जो कि रेशनल दे रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर शो करके दिखाना है। आप अभी तक आपने 1 2 3 4 5 0 नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर्स जो फ्रैक्शन में होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, ये सब आपने अभी तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। लेकिन ये आपके लिए नया है, √5 को किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम समझना होगा। पहले आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, एक बार समझेंगे उसको। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक इस तरह ट्रायंगल होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो साइड ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3, ABC। ये जो साइड होती है AC, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है 90 डिग्री के एंगल पे। और ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो इस तरह जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया है इतना? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। √5 को आप क्या लिख सकते हो, दिमाग लगाओ। √5 को आप लिख सकते हो √4 + 1, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, 4 + 1 भी 5 ही होता है। ठीक है, और देखते हैं। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो आपका स्क्वायर रूट है, ये वाला स्क्वायर रूट, इसको इधर ले जाते हैं। ये √5 था, ये वाला स्क्वायर रूट मैं इधर ले गई हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। जब हम स्क्वायर रूट दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हट जाएगा अब यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इससे कंपेयर कर लो, हाइपोटेनियस क्या आ गई, √5, परपेंडिकुलर क्या आ गया, 2 या 1 भी ले सकते हैं, इन दोनों को चेंज भी कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं चाहे 2 भी ले सकते हैं। और बेस क्या आ गया, 2 या 1 में से कोई एक। ठीक है, कोई भी इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे परपेंडिकुलर इसको ले लो, चाहे परपेंडिकुलर इसको ले लो, चाहे बेस इसको ले लो, चाहे बेस इसको ले लो। आया समझ, इसके अकॉर्डिंग हो गया। यानी कि अगर हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको इसी तरह से बनाना होगा, राइट एंगल की तरह। एक इसका रफ फिगर बना के देख लेते हैं। मतलब कि अगर हमें √5 को बनाना है तो हमें इस तरह का एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसमें हमें बेस बनाना पड़ेगा जो कि 2 सेंटीमीटर का होगा, आप 2 यूनिट का भी ले सकते हैं, और परपेंडिकुलर कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का, या फिर आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं। तो आपको इस तरह हाइपोटेनियस मिल जाएगी जो कि होगी आपकी √5। इस तरह से आप उसको शो कर पाएंगे। चलिए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए, उस पे कुछ नंबर्स लिख लीजिए। अरे इधर 0 रह गया, इधर लिख देते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको बेस बनाना है 2 यूनिट का। आप 2 यूनिट ले सकते हैं या 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 से लेंगे, 0 से 2 तक। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AB। ओके, अब इसमें आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि होगा 1 यूनिट का या फिर 1 सेंटीमीटर का। तो हम पहले एक स्ट्रेट लाइन, और ये 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी जो 90 डिग्री की होगी। तो हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंपास निकालिए, कंपास का जो पॉइंटर है वो B पॉइंट पे रखिए। ठीक है,
और ऐसे करके बी पॉइंट पर रख के एक ऐसे 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 देखिए ऐसे ऐसे करके एक आर्क लगाइए, ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रहा है? तो इस तरह आप एक आर्क लगा लेंगे, एक सेमी सर्कल बनाना है मतलब आपको। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल आपने पहले बनाना सीखा होगा। अब कंपास के पॉइंट को इस पे रखिए, इस पे, और इधर एक आर्क लगाइए इधर। ठीक है, ऐसे इस पे रख के और ऐसे एक आर्क इस पे रख के ऐसे एक आर्क लगाना है। ऐसे आप कंपास के पॉइंट को इस पे रखिए और ऐसे एक आर्क लगाइए इस तरह से। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए, ये जो है इस पे रखिए कंपास के पॉइंट को, और यहाँ पे पेंसिल से यहाँ पे आर्क लगाइए। कंपास के पॉइंट को यहाँ रखिए, पेंसिल से यहाँ पे आर्क लगाइए। इस तरह बना लेंगे आप। फिर इस तरह की आ जाएंगी, इसको आप ज्वाइन कर देंगे। बन गया 90 डिग्री का एंगल। ये आपने पहले क्लासेस में सीखा होगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब आपको क्या चाहिए, जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट हो। तो देखो 0 से 1 तक जितना भी आपने लिया होगा इसको नाप लो, कंपास की हेल्प से नाप लो, इसको मेजर कर लो, और फिर बी पॉइंट पे कंपास के पॉइंट को रखो और उतने ही डिस्टेंस का एक आर्क लगा दो। तो मेरा आर्क कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर में 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया सेम ट्रायंगल। ठीक है, इसको ए बी और इसको सी नाम दे दिया। ये हमें क्या मिल जाएगा, √5। लेकिन अभी ये हमें नंबर लाइन पे नहीं मिला है, अभी ये हमें नंबर लाइन पे नहीं मिला, ये तो हमें ऐसे मिला है, नंबर लाइन पे कहाँ है। तो नंबर लाइन पे बनाने के लिए क्या करना है आपको, अपने कंपास के पॉइंट को 0 पे रखिए। ठीक है, और AC डिस्टेंस उसमें मेजर कीजिए, और ऐसे करके एक आर्क लगाइए जो नंबर लाइन को कहीं यहाँ काटेगा, इस जगह पे कहीं पे काटेगा एक आर्क, उसको नाम दे दीजिए P। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट आया है यही है आपका √5। ठीक है, लिख सकते हैं P रिप्रेजेंट्स √5। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अच्छी लगी हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।